करी कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा था कि हम लोग चाहते हैं कि जिस तरीके के सेंटर आप लोग दिल्ली में नोएडा में चला रहे हैं उसको यहाँ पे चलाना, उसको यहाँ पे चलाना तो शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये देख के मुझे लग रहा है कि वो ड्रीम पूरा हो रहा है और ये बिहार के लिए एक नया चरण है। रेस्पिरेटरी डिजीजेस के लिए ये फर्स्ट है और ये आगे जाके बढ़ेगा और ये फैसिलिटीज और लोगों को भी इसमें देख के इससे प्रोत्साहन मिलेगा कि वो भी स्टार्ट करें ताकि ये सबको मिल सके, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा है, लेकिन ये ऐसा है कि किसी को उसके अंदर इंटरेस्ट लेके टाइम लेके सब कुछ लगाना पड़ेगा अपना। तो जिस तरीके से मधुकर ने किया है और भी हैं, जैसे हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं प्रकाश, ये भी इनको भी हम लोग यही कह रहे हैं, ऐसे हम बहुत सारे लोगों को बोल रहे हैं कि जो लोग कर सके एटलीस्ट 90% जो प्रॉब्लम है वो यहीं पे सॉर्ट आउट हो जाएगी, ओनली 10% के लिए हम लोग रह जाएंगे जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। क्या क्या टेस्ट वगैरह सर यहाँ पे पॉसिबल है जो कम बजट में हो सके और अच्छा तरह से लोगों तक पहुँच सके सर? तो यहाँ पे बेटे एडवांस टेस्ट जो अब दिए जा रहे हैं उसके अंदर एक टेस्ट होता है जिसको हम लोग लंग ऑसिलोमेट्री बोलते हैं। तो वैसे तो हम लोग सांस का टेस्ट करने के लिए सांस की फूंक मारते हैं बेसिकली। अब फूंक मारने के लिए बहुत जोर भी लगाना पड़ता है और अच्छे से करना पड़ता है, बहुत सारे सांस के मरीज तो ये कर ही नहीं सकते। तो अब जो नई मशीन्स हैं उसके हिसाब से उनको सिर्फ नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है, उसी से ही साउंड से वो सारा पिकअप कर लेगा कि आपके लंग्स में कहाँ कहाँ खराबी है, कितने % खराबी है, दवाई देने से कितनी इंप्रूव हो रही है और फॉलो अप में 6 महीने में 1 साल में आप उसको कितना रिकवर कर पाए। दूसरे तरीके के टेस्ट हैं जो कि आपके लंग्स के साइज बता रहे हैं। दूसरे टेस्ट हैं जो बता रहे हैं कि हमारे को ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता हमारे लंग्स की कम तो नहीं हो गई है। स्लीप स्टडी टेस्ट लिखा हुआ है जैसे यहाँ पे, जो खराटों की बीमारी से रिलेटेड है, जो कि एक्सीडेंट्स प्रोन लोगों के लिए होता है, हार्ट डिजीज करता है, हार्ट अटैक करता है, स्ट्रोक करता है, पैरालिसिस के अटैक करता है, उसको डायग्नोज करने के लिए स्लीप लैब लगी है। कैंसर के लिए ब्रोंकोस्कोपी लैब दी जा रही है। एस्थमा है या नहीं है इसको डायग्नोज करने के लिए प्रोवोकेशन टेस्ट लगाया गया, जो कि अगेन मेरे हिसाब से शायद इंडिया में 1 या नंबर 2 पे होगा और वर्ल्ड वाइड भी अभी कहीं कहीं मतलब 10, 12, 20 सेंटर होंगे जो पूरे वर्ल्ड में इस टेस्ट को कर रहे हैं, जो कि आपको डेफिनेट डायग्नोसिस दे सकता है कि आपको एस्थमा है या नहीं है। जो कि क्योंकि एस्थमा वेरिएबल है, इस टाइम पे आप आते हो उस टाइम पे आपको सिम्टम नहीं है तो कहेगा है ही नहीं आपको, लेकिन ये टेस्ट आपको बता सकता है। ब्रोंको प्रोवोकेशन है, बीपीटी बोलते हैं उसको, दूसरी तरफ लगा हुआ है बीपी टेस्ट। आपकी सांस में कितनी एलर्जी है वो फिनो टेस्ट है, जो कि वो भी यहाँ पे लगा हुआ है। अब इसके बाद आता है कि हम लोग आते हैं सांस की बीमारी लेके कि हमारी सांस फूल रही है। तो सांस की बीमारी सिर्फ लंग से नहीं होती, वो हार्ट से भी हो सकती है, हमारी कमजोरी की वजह से हो सकती है, हमारी मसल्स वीक हो सकती हैं, सब वजह से हो सकती है। किससे है वो? जनरली ये पेशेंट कार्डियोलॉजिस्ट के पास घूमते हैं, हमारे पास घूमते हैं, ये न्यूरोलॉजिस्ट के पास घूमते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं कि और सांस की ठीक हो रही है। लेकिन वो सीपैट जो मशीन लगाई गई है वो ये बताती है कि आपकी सांस जो घूम रही है वो हार्ट की वजह से है, लंग की वजह से है या आपकी मसल्स की वीकनेस की वजह से है, ताकि उस हिसाब से उनका प्रॉपरली ट्रीटमेंट हो सके, रादर देन कि वो 3-4 साल ऐसे ही निकल जाए और उसके बाद पता चले कि रेस्पिरेटरी नहीं था, कार्डियक था, जो कि बहुत कॉमन होता है यहाँ पे। तो इस तरीके की बहुत सारी मशीन है, मैं कितनों के बारे में और कोई रहेगी तो तुम भी बता। देखने को मिलता है तो सर उसके लिए क्या कुछ है जिससे बहुत जल्दी ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि डॉक्टर एक बीमारी बेसिकली पकड़ पाए तो जल्दी ट्रीटमेंट कर पाते हैं, तो उसके लिए क्या कुछ है सर? राइट ट्रीटमेंट रिक्वायर्स राइट डायग्नोसिस कैंसर के लिए। लंग कैंसर देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहले जितनी जल्दी स्टेज से पहले पता चल जाता है उसकी ट्रीटमेंट इतनी सरल होती है और पेशेंट को कम सफ़र करना पड़ता है। तो वो अब अर्ली स्टेज की डायग्नोसिस कैसे होती है, उसके लिए हम सांस की नली के अंदर एक पतली सी स्कोप होती है जो यहाँ पे ब्रोंकोस्कोपी लगा हुआ है, उसमें ब्रोंकोस्कोपी सांस की नली के अंदर जाती है और लंग्स के अंदर हमें जो भी चीज़ें एबनॉर्मल दिखती है, जो नॉर्मल नहीं है, वहाँ से एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं और जो माइक्रोस्कोप में पैथोलॉजिस्ट हमें देख के बताते हैं कि ये कैंसर है कि नहीं है, और जेनेटिक स्टडीज वगैरह भी होती है उसकी आगे की, और उसमें जब हमें परफेक्ट डायग्नोसिस जल्दी से जल्दी मिल जाता है तो उस पेशेंट का उसी तरीके से इलाज। हाँ, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि कई बार आपने देखा होगा, सुना होगा शायद कि लंग्स में पानी भर जाता है, छाती में पानी भरना, ऐसे करके काफ़ी मरीज आते हैं। उसके लिए कई बार क्या है कि पता नहीं चल पाता हमें पानी की जांच के बावजूद भी कि ये क्या बीमारी जो है वो कॉज कर रही है इसको। तो उसके लिए हमें थोरैकोस्कोपी मशीन होती है जो रिब्स के बीच में से निकलती है, उसमें कैमरा लगा होता है और हम अंदर से देख पाते हैं कि क्या उसमें एबनॉर्मल
चीज़ें हैं और वहाँ से एक छोटा सा टुकड़ा बायोप्सी लेके उसकी जांच के लिए भेज सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं होता कि बायोप्सी का मतलब कैंसर ही हो, वो कोई और भी बीमारी हो सकती है, वो भी हमें पता लगती है सही समय पे। और अगर समय निकल जाता है, आपके पैसे भी खराब होते हैं, आपकी हेल्थ भी खराब होती है, और वो टाइम निकल गया वो वापस नहीं आता। इसीलिए ये तीनों चीज़ों को देखते हुए सही समय पे सही डायग्नोसिस करना और एक डॉक्टर को बताना ये सारी चीज़ें कि ये सारी चीज़ें अवेलेबल है हमारे पास और उसको करा लेना, ये बहुत बड़ी बात है मेरे हिसाब से। सर जो कि यहाँ डायग्नोसिस हो सकता है, तो उसके लिए क्या कुछ अपने फ्रेंड के लिए आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, जो इन्होंने वर्ल्ड क्लास सेंटर बनाया है, मेरा तो यही आग्रह रहेगा कि जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि सरकारी एजेंसी से बात करके बिहार के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा मिले, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आएँ, अपनी बीमारी का इलाज करवाएं और स्वस्थ होकर घर जाएं। आई थिंक इससे बढ़िया बिहार को कोई गिफ्ट नहीं मिल सकता। और आने वाले समय में जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि मंत्री लोगों से चर्चा की जाएगी और इसी सेंटर को और आगे बढ़ाने की बात की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे सुविधा का फ़ायदा ले सकें। सर इस तरह का जो बना है, ये कितने हैं पूरे भारत में अब तक? देखिए, जो इस तरीके का सेटअप जो एक ही छत के नीचे सारी मशीनें लगाई गई हैं, ये भारत के अंदर सिर्फ पहला या दूसरा ही ऐसा सेंटर है जो कि इस तरीके से है। इसके अलावा बाकी सेंटर्स हैं, लेकिन 4 मशीनें हैं। तो मेट्रो जहाँ से सर्वरोग है, MCRD मेट्रो हॉस्पिटल नोएडा है, जहाँ से सर्वरोग है वो हॉस्पिटल और दूसरा। सर ये सारे आम लोगों को लगता है कि हॉस्पिटल इतना बड़ा है तो महंगा होगा, आम लोगों के लिए क्या है यहाँ पर? कोई जरूरी नहीं ऐसे जो लोग है। आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो हम डेवलप करते हैं ना, वो हम पेशेंट्स की मदद के लिए करते हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप कर रहे हैं, जो मशीनें आई हैं, जो कुछ भी हैं, वो उन्हीं की मदद के लिए। तो ऐसा नहीं कि आप कोई स्ट्रक्चर देख के ये सोच लें कि ये महंगा, ऐसा नहीं होता। तो जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि मशीनों के रख रखाव के लिए, मशीनें महंगी होती हैं, उनके रख रखाव की ज़रूरत पड़ती है, तो वो ठीक से हम रख सकें, उसकी रख रखाव कर सकें, इसके लिए आपको बाहर से ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। पर ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें अंदर जो रखी हैं वो उनके एफोर्डेबिलिटी में नहीं होता, ऐसा नहीं होता। क्या ऐसी बातें नहीं, क्या इस अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना के भी लाभ लोग वो ले हम सकते हैं? कर रहे हैं। ठीक है सर। इसके लिए ना उनको पहले वर्किंग दिखाना होगा 6 महीने का, उनको ट्रैक रिकॉर्ड दिखाना होगा, क्या क्या हो रहा है, कैसे है, उसके बाद गवर्नमेंट उसको रिकॉग्नाइज करता है। और ये बहुत ज़रूरी होगा और इसके लिए शायद मदद आप सब लोगों की लगेगी कि भाई इसको करना ज़रूरी है ताकि वो उसमें कवर हो सके उस स्कीम्स के अंदर, तो लोग करवा सकें। जो गवर्नमेंट का तो पॉलिसी है कि वो चाहते हैं कि यूज़ हो, लेकिन उसको सही से यूज़ करना और उसका सही से यूज़ हो वो भी सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सम तो लिमिटेड ही है उसके अंदर, वो सारा सम तो बेकार में निकल जाता है सारा इधर उधर घूमने के अंदर। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसका राइट यूज़ हो, ताकि राइट जगह पे उसको यूज़ करके राइट डायग्नोसिस से उसका ट्रीटमेंट हो जाए। ऐसा नहीं है हम लोग सोचते हैं कि टेस्ट होंगे तो टेस्ट के बहुत पैसे लगेंगे, बगैर टेस्ट के जो ट्रीटमेंट होता है क्या उसके पैसे नहीं लगते? जो सारी दवाई बेकार जाती है वो नहीं लगती। आज के ज़माने में दवाई कितनी महंगी है, लेकिन वो सब ब्लाइंडली जो लिखी जाती है वो विदाउट डायग्नोसिस है। अगर वो 5 दिन में ठीक हो जाती है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पर जो नहीं ठीक हो रहे हैं उनके लिए तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। और ऐसी घातक बीमारी भी हो सकती है जो कि टू लेट हो जाए। टू लेट तो होती ही है, हमें पता ही है। यहाँ पे हम लोग ट्यूबरक्लोसिस लेट डायग्नोस कर रहे हैं, हम लोग कैंसर लेट डायग्नोस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक्सरे है, लेकिन एक्सरे उतना सेंसिटिव नहीं है जितना सीटी स्कैन है। अब सीटी स्कैन तो महंगा है, तो ये चीज़ देखना कि किसको कहाँ यूज़ करना है और कहाँ उसके बेनिफिट ज़्यादा है और पैसा जो लग रहा है उसका वर्थ है, वो डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि उसको देखना होगा कि क्या चीज़ किस टाइम पे बेस्ट सूटेबल होगा। थैंक यू।